नगर, दैनिक सूचना अभी तक। बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। आज भारतीय धर्म और परंपरा की रक्षा की बात करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय परम सम्मानित शंकराचार्य जी को गंगा स्नान करने से रोक दिया। साथ ही उनके अनुयायियों को जिस तरीके से लाठी और पीटा गया, ये मैसेज है कि सिर्फ धर्म के आड़ में वोट चाहिए इनको। राजनीति में धर्म का उपयोग करके सत्ता चाहिए इनको। सच बात करने वाले राजनीतिक दल हो या सत्ता धर्म में धर्मगुरु हो, इनको कोई पसंद नहीं आता है। उसका एक उदाहरण पेश हुआ। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। मैं मानता हूं कि किसी भी जो सर्वोच्च स्थान होता है सनातन परंपरा का, उसमें जगत गुरु शंकराचार्य का स्थान सबसे प्रथम है। और उसके बावजूद अगर उनका इस तरीके से अनादर हुआ, यानी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म की बात करने वाले और हिंदू सम्मेलन कराने वाले लोगों का चेहरा साफ हुआ है। आदरणीय साथियों, मैंने आज जिस मूल उद्देश्य के लिए आप सबको आमंत्रित किया है, वो मूल उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जैसा राहुल गांधी जी कल आए थे परसों, उन्होंने एक ट्विटर के माध्यम से बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित प्रदेश है, हवा में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। और ये सारे आंकड़े भी प्रदूषण विभाग के बताते हैं। जो एनजीटी है, ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने कहा कि मध्य प्रदेश में 70% पानी पीने योग्य नहीं बचा। आदरणीय साथियों, पर्यावरण को लेकर कभी ये सरकार कोई बात नहीं करती है। पिछली जो सरकार थी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की, वो पेड़ लगाते थे पर करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। नर्मदा नदी के तट पर जो पेड़ 6.5 करोड़ लगाए थे उन्होंने, करोड़ों रुपए के, उसकी जीवंत उदाहरण था कि भ्रष्टाचार के लिए ही उनको पर्यावरण से मोह था। इनकी दुर्दांत विचार कैसा है इनका कि 23 बच्चों की मौत हुई दवा से, उसमें दिनेश कुमार मौर्य छिंदवाड़ा के को सिरप की मौत का हत्यारा ठहराया गया और फिर उसी अपर सचिव सामान्य प्रशासन पर उसको थोड़े दिन बाद पदस्थ कर दिया गया। आदरणीय प्रदेशवासियों, विचार करो आप, छोटे छोटे 23 बच्चे, 5 साल का, 1 साल का, 3 साल का, जिस दवा में अमृत के रूप में उनको दिया गया, उसी ने उनकी हत्या कर दी, जहर दे दिया। जिसमें एक अधिकारी को पनिशमेंट मिला था, उस अधिकारी को, दिनेश कुमार मौर्य को, फिर इनने पारितोषित कर दिया। 24 लोग पानी में जहर से मार दिए, हत्या कर दी उनकी। और निर्णय लिया, मुख्यमंत्री गए और फटाफट अधिकारियों के सस्पेंड किए, किसी को पद से हटाया। और फिर दिलीप कुमार यादव को कल रात को पारितोषित किया, उससे बड़ी जगह दी। मतलब जिनने हत्या के दोषी ठहराए गए थे, 15 दिन में उनको दोष मुक्त करके कहा कि धन्यवाद, जो मौतें हुई उनने आत्महत्या की थी, पानी पिया ही क्यों जहरीला, इसलिए वो मरे थे। ये इनडायरेक्टली मैसेज है सरकार का, मोहन यादव जी का। ये मोहन लाल जी अभिनंदन, मुख्यमंत्री जिस तरीके से अभिनंदन कर रहे हैं मौतों का, मैं समझता हूं कि प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। हद तो तब हुई जब एक रोहित सिनोनिया नगर निगम का उपायुक्त है, उनको निलंबित किया। क्यों? आज तक आदेश बाहर नहीं आया। मेरा मूल भावना है, इन अधिकारियों के खिलाफ मैं बात नहीं करना चाहता। जो मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि साथियों, ये हत्यारी सरकार है। ये हत्या करती है और फिर हत्या करने वाले सिस्टम को पारितोषित करती है।
एक मंत्री जो स्वास्थ्य विभाग के थे, अगर 23 बच्चों की मौत का पनिशमेंट देते हैं तो दूसरे मंत्री अपने मंत्रालय को सही चलाते, अधिकारियों को खींच के रखते, टाइट रखते, सिस्टम टाइट रहता। पर उसके बाद 24 मौतों के बाद जो मंत्री ने पत्रकारों से लेके जनता तक अभद्रता की, देश ने देखा, दुनिया ने देखा। उसके बाद भी आज मुख्यमंत्री ने उन हत्याओं का किसी को भी दोषी नहीं ठहराया, पारितोषित कर दिया। मैं निंदा करता हूं मुख्यमंत्री जी की कि मैं बार बार कहता था आप गृह मंत्री रहने लायक नहीं। आदरणीय मोहन यादव जी, एक ये पद किसी और को दो, मैं बार बार ये बात कहता था और एनसीआरबी के आंकड़े भी चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि हमारे मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री पद का एहसास ही नहीं है। रोज एक विज्ञापन देते हैं फ्रंट पेज पे। आज जो भोपाल की गैस त्रासदी में जाऊंगा तो विज्ञापन दूंगा 25 करोड़ रुपए के छापो मुझे फ्रंट पेज पे। फिर मैं किसान वर्ष मनाऊंगा 26 का, तो दोनों तरफ में विज्ञापन किसान पुत्र हूं, छापो मुझे। विज्ञापन से अखबार पूरे के पूरे भरे पड़े हैं कि और कब भरे पड़े हैं, जब 200 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेते हैं। मैं मोहन यादव जी, आपको शर्म आनी चाहिए, बहुत दुख से ये शब्द का उपयोग कर रहा हूं मैं, कि आपने 15 दिन में उस अधिकारी को जिसको पनिशमेंट दिया था उसको पारितोषित कर दिया। कहा कि आपने कि उन मौतों का कोई जिम्मेवार नहीं है, उसके परिवार या मौत करने वालों ने आत्महत्या की है। क्या कहना चाहते हैं? गजब का सहयोग है। आदरणीय प्रदेशवासियों, समझो, देखो, जागो, हम हमारा दायित्व निभा रहे हैं। अभी डावोस जा रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। पिछले इससे पहले 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणाएं सरकार ने की है। उसके 100 वीडियो है, एक वीडियो नहीं है, 100 वीडियो है। 26 लाख रोजगार मिलेंगे, इसकी भी बातें हुई है, वो भी उसके 100 वीडियो है। एक रिपोर्ट ताजा, उसमें ये 32 लाख करोड़ के निवेश 3% जमीन पे उतरे हैं, 3%, और जीरो जो रोजगार है वो जीरो, एक भी नहीं मिला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरे आरोप और प्रत्यारोप नहीं, सरकारी रिपोर्ट का आधार है। अब विदेश यात्रा पे आप जब जाते हो तो 3 करोड़ रुपए रोज खर्च करते हो आप पे, मुख्यमंत्री के रहने पे, खाने पे, पीने पे, उनकी गाड़ी में, उनके और अलग अलग तरह के उनके इंतजाम में। जब 3 करोड़ रुपए रोज आप खर्च करते हो, जब 200 करोड़ रुपए रोज खर्चा लेते हो, किस तरह का प्रदेश बनाना चाहते हो आप? भगवानी अब डावोस जा रहे हैं, क्या विजन है? जाओ, मुख्यमंत्री का दायित्व है, पर कृपया करके आप सिर्फ घूम के फिर के गाड़ियां देख के वहां के आबो हवा से मत आना। आप प्रदेश के खर्चे पे जा रहे हो। आप मोहन यादव के परिवार के, उनके कमाए हुए पैसे पे नहीं जा रहे हो, प्रदेश की खून पसीने की कमाई टैक्स के पे जा रहे हो और कर्ज के पैसे पे जा रहे हो। कृपया करके जो इन्वेस्ट आपका पिछला रिकॉर्ड है, पिछले 2 महीने का, 2 साल का, 32 लाख करोड़ के दावे, 3% जमीन पे, 0% रोजगार, ये परिस्थिति मत बनाना। आप, समय चला जाएगा मोहन यादव जी, याद रखोगे कि मुझे जो समय मिला था उसमें मैंने ढंग से काम नहीं किया। अब पछताओगे, दुखी होंगे। ये विज्ञापन से आपकी छवि नहीं निखरेगी, निर्णयों से निखरेगी, और निर्णय तो आप जिनने हत्याएं की उनको पारितोषित कर रहे हो। तो मैं कृपया करके आपको भगवान सद्बुद्धि दे महाकाल, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, जिस तरीके से प्रदेश की रोजगार की स्थिति है, जिस तरीके से जो एग्जाम्स होते हैं नौकरी, सरकारी नौकरियों के, चाहे MPPSC हो, चाहे दूसरा जो व्यापम का दूसरा नाम है उसके जरिए लगनी हो, आपने MPPSC की नौकरियों का भाषण दिया कि जैसे ही पद खाली हो और पद भरने के लिए प्रोसेस चालू हो। अभी 150 नौकरियां आपने निकाली, धरने पे बैठे थे MPPSC की तैयारी करने वाले छात्र, उनको लाठियां, डंडे और सब पड़े हैं। मैं फिर से उन्हीं साथियों से कहना चाहता हूं, युवाओं से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ना चाहती है। हम इस पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं। नौकरी और रोजगार को लेकर
पूरी जिंदगी माता पिता पेट काट कर अपने बच्चे को जो पढ़ाते हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, उन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेगी, उनके रोजगार के लिए लड़ेगी। और आने वाले समय में इसका भी हम बहुत ताकत से अपनी बात कहेंगे।